हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में पता करेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, जिसको शॉर्ट में TVM भी कहते हैं। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दोस्तों, अगर स्टेटमेंट के वर्ड्स की मीनिंग को देखेंगे, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखेंगे, तो मीनिंग ये निकलता है कि वैल्यू ऑफ मनी यानी मनी की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ मनी की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो मनी की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज करती रहती है। ठीक है, यानी आप अगर सोच के देखें, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हमारा है, उसमें एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक लिमिटेशन था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। तो वहाँ पे मैंने एक ब्रीफली डिस्कस किया था। यहाँ बहुत एक एलैबोरेशन के साथ मैं डिस्कस करूँगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको शॉर्ट में TVM भी कहते हैं, वो होता क्या है कि मनी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती रहती है। ठीक है, हम सब जानते हैं, बहुत कॉमन सा टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई 10 साल 20 साल पहले हम ये सामान इतने रुपए खरीदते थे। जैसे सिलेंडर की अगर हम बात कर लें, तो 2-3 साल पहले, 4-5 साल पहले वो सिलेंडर 700 रुपये का, और उससे पहले 400 रुपये तक का सिलेंडर मिलता था। लेकिन आपके पास अगर आज 400 रुपये होगा तो आप सिलेंडर नहीं खरीद पाएंगे, गैस सिलेंडर जो डोमेस्टिक यूज़ में होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि पैसा, वो 400 रुपये जो आपके पास अमाउंट था 4 साल पहले, 10 साल पहले, उस 400 रुपये का आप LPG सिलेंडर खरीद लेते थे अपने घर के लिए। वहीं अगर आज 400 रुपये आज आपको दे दिया जाए तो आप उस 400 रुपये से आज सिलेंडर नहीं खरीद पाएंगे। अप्रॉक्सीमेट 1100 या उससे ज़्यादा का सिलेंडर आज मिल रहा है। तो ऐसे ही अगर आप सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो क्या कह सकते हैं, द करंट सम ऑफ मनी इज़ मोर वैल्यूएबल। जो आज हमें पैसा मिला है, कोई अमाउंट मिला है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा उसकी वैल्यू है। किसके मुकाबले में, किसके कंपैरिजन में? देन द सेम सम ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर। ठीक है, कि वही अमाउंट, उतना ही अमाउंट अगर आपको फ्यूचर में मिलेगा, वो उससे ज़्यादा कीमती है, वैल्यूएबल है कि वो अमाउंट आपको आज मिल जाए। देखिए, 1 लाख रुपए आपको आज मिल जाए और 1 लाख रुपए आपको 5 साल के बाद मिले, आप किसको प्रेफर करेंगे? नॉर्मल सी बात है, आप कहेंगे हमें 1 लाख रुपए आज ही दे दो। क्यों? क्योंकि जो सामान आप आज 1 लाख रुपए में खरीद सकते हैं, 5 साल के बाद उतना सामान आप 1 लाख में नहीं खरीद पाएंगे, बल्कि यू हैव टू पे मोर, आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा उतना ही सामान खरीदने के लिए। जैसे मैंने एक LPG सिलेंडर का एग्जांपल लिया कि 4 साल पहले या 10 साल पहले वो सिलेंडर जो 400 रुपये का मिलता था, आज आप 400 रुपये में वो सिलेंडर नहीं खरीद पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, अच्छा, उसमें दोबारा हम पढ़ते हैं क्या लिखा है कि वी कैन से दैट द करंट सम ऑफ मनी इज़ मोर वैल्यूएबल देन द सेम सम ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर। ठीक है, कि जो हमारा आज जो हमें पैसा मिल रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उतना ही पैसा अगर हमें फ्यूचर में मिलेगा उसके मुकाबले में। ठीक है, क्यों? ड्यू टू इट्स पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। क्यों? क्यों ज़्यादा है उसकी वैल्यू जो हमें आज मिल रहा है? क्योंकि जो पैसा हमें आज मिल जाएगा उसको हम, उसके ज़रिए से हम और पैसा बना सकते हैं, यानी पैसे से पैसा बनता है। पैसा जब आपके पास होगा आप उससे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया और आपके बैंक में ही सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रहा, सेविंग अकाउंट में ही आपने डाल दिया, तो 2.5-3% का रिटर्न एनुअल बेसिस पे तो आपको मिल ही जाएगा। और अगर आपने FD करा लिया, फिक्स डिपॉजिट पे डाल दिया, तो 7-8%, 9% के करीब आपको एनुअली रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर जो पैसा आपको आज मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, वो पैसे की वैल्यू ज़्यादा है अगर कंपेयर करें तो उस पैसे से जो पैसा आपको 5 साल के बाद या 10 साल के बाद मिलेगा। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आप उस पैसे से पैसा बना सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इट इन सम यूजफुल रिसोर्सेज। ठीक है, अगर हम दूसरे सेंस में बात करें कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, TVM हमने लिखा है शॉर्ट में, इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ये उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है
दैट मनी कैन ओनली ग्रो थ्रो इन्वेस्टिंग, कि पैसा सिर्फ इन्वेस्टिंग के ज़रिए से ही बढ़ाया जा सकता है। अब आप सोच के बताइए, अगर हम आपसे कहें कि आपको हमने 1 लाख रुपए दिया है, आप इस 1 लाख से ज़्यादा करके हमें दीजिए। ज़्यादा करने के लिए आपको ज़्यादा कमाना पड़ेगा। कैसे कमा सकते हैं? ठीक है, पैसे को एक ही तरीका है ग्रो करने का, इन्वेस्टिंग। जब तक आप पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसा आपका ग्रो नहीं होगा। अब इन्वेस्टिंग के तरीके अलग हो सकते हैं। हो सकता है आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं, कोई लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दे, कोई अपना बिजनेस ओपन कर ले, कोई कोई और ऐसा प्रोफेशन कर ले या बिजनेस कर ले जिसके ज़रिए से पैसा ग्रो करे। लेकिन अगर जिस्ट की बात करें, अगर उसको कंपाइल करें, तो ये सारे इन्वेस्टिंग के टाइप्स हैं कि गोल्ड में कर दें, कि बिजनेस में कर दें, कि स्टॉक मार्केट में करें। अल्टीमेटली आपको इन्वेस्टिंग ही करनी पड़ेगी अपने पैसे को ग्रो करने के लिए। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि पैसा सिर्फ आप इन्वेस्टिंग के ज़रिए ही ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सो अ डिलेड इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इन्वेस्टमेंट में डिले किया, इज़ अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। आप सोच के देखिए, अगर किसी ने 1 साल पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा तो उसको नॉर्मल 10 से 15%, 20% रिटर्न मिल गया होगा। लेकिन जिसने आज इन्वेस्टमेंट किया होगा उसकी वैल्यू अभी बढ़ी नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसने 5 साल पहले एक ज़मीन खरीद के छोड़ दिया 10 लाख रुपए की, वो 10 लाख की ज़मीन 5 साल के बाद आप सोचिए कितने की होगी? 10 लाख से ज़्यादा की तो होगी कम से कम ना। और वही अगर एक दूसरा इंसान, हम और आप, जिसने 5-10 लाख रुपए उसको आज मिले, 5 साल पहले नहीं मिले थे कि हम इन्वेस्ट कर सके, तो मेरे पास जो 10 लाख रुपए आज रिसीव हुआ है, ठीक है, वो 10 ही लाख रहेगा। लेकिन अगर हमें पहले रिसीव हो जाता, हम उसको उसकी एक ज़मीन खरीद के छोड़ देते, वो 10 लाख की ज़मीन 15 लाख की बन जाती, 16 लाख की बन जाती, तो पैसा ग्रो करता मेरा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि पैसे को सिर्फ और सिर्फ आप इन्वेस्ट करके ही ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है पैसे को ग्रो करने का, मनी को ग्रो करने का। अब बात करते हैं रीजंस फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या क्या रीजंस आपके हो सकते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के? पहले तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ में आ गया कि पैसा अपनी कीमत खो देता है वक्त के गुजरने के साथ। जो पैसा आपको आज रिसीव होगा वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा कीमती है, इन कंपैरिजन टू द सेम सम ऑफ मनी विच यू विल रिसीव आफ्टर 2 ईयर्स और 5 ईयर्स लैटर। ठीक है, समझ आ गया? तो इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है? पहला रीज़न है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क यानी खतरा। देखिए, जो पैसा आपको आज मिल रहा है वो रिस्क फ्री है। जो मिल गया तो उसमें कहाँ रिस्क है। लेकिन आपको कोई ये कह रहा है कि भाई मैं कल दूंगा, तो उसमें रिस्क है कि नहीं, उसमें अनसर्टेनिटी है कि नहीं। कल वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। कल कोई उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बीमारी आ सकती है, कल वो मुझे नहीं दे, हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से उसके घर में परेशानी आ जाए या उसको कोई परेशानी आ जाए, तो एक अनसर्टेनिटी है कि नहीं। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की वजह से पैसा अपनी कीमत खोता है वक्त के गुजरने के साथ। इसलिए जो पैसा आज मिल रहा है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है इन कंपैरिजन टू जो हमें कल मिलेगा। ठीक है, ये पहला रीज़न है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। दूसरा है प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन। यानी देखिए, इंसान कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा ही। अगर खाने की बात करें, हम ह्यूमन बीइंग को खाना पीना चाहिए ही। ठीक है, आप और हम कितने दिन खाने के बगैर जी सकते हैं। ऐसे ही हर चीज़ का कंजम्पशन इंसान करता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, आदमी बात को कंज्यूम करता है, लोगों की बात को, लोगों की हैबिट्स को। अच्छी हैबिट्स को देखता है तो अच्छी चीज़ें उसके अंदर डेवलप होती हैं, बुरी चीज़ें देखता है तो बुरी चीज़ें डेवलप होती है। ऐसे इंसान खाली नहीं होता, उसे कुछ ना कुछ कंज्यूम करना ही होता है। तो यहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या होता है, आदमी प्रेजेंट कंजम्पशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है इन कंपैरिजन टू फ्यूचर कंजम्पशन। ठीक है, पैसा जब आपके पास आज होगा, आप उस पैसे से ज़्यादा सामान खरीद सकेंगे आज। वही पैसा आपको 2 साल के बाद मिलेगा, उस पैसे से आप 2 साल के बाद खरीद पाएंगे। फॉर एग्जांपल, हम ये अज्यूम कर लें कि आपको कोई ऐसा, आपने इन्वेस्टमेंट किया था, जो पैसा आपको कहीं से मिलने वाला है 10 लाख रुपए। आपने प्लानिंग बनाई कि मैं जब 10 लाख रुपए मिलेगा तो मैं एक कार खरीदूंगा। ठीक है,
तो अगर वो पैसा आपको आज मिल जाएगा, वो कार आपके पास आज और कल में आ जाएगी। अगर वो पैसा आपको 6 महीने और 1 साल के बाद मिलेगा, तो वो कार जो आपको एक 6 महीने पहले मिल जानी चाहिए थी, वो आपको 6 महीने या 1 साल के बाद मिलेगी। तो इंसान क्या करता है, प्रेज़ेंट कंज़म्पशन को प्रेफ़रेंस देता है। कोई दोस्त आपसे कहे कि यार बिरयानी आज खाओगे कि कल खाओगे? तो नॉर्मल कंडीशन में अगर आपकी तबीयत सही है और हालात फ़ेवरेबल हैं, तो आप कहेंगे नहीं आज ही खिला दो, कल का भरोसा नहीं। तो क्यों इंसान अपने कंज़म्पशन को प्रेफ़रेंस देता है आज के कंज़म्पशन को, इसलिए फ्यूचर के कंज़म्पशन का भरोसा नहीं होता, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तीसरा रीज़न होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया। पैसा पहले मिल जाएगा, आप पहले इन्वेस्ट कर लेंगे। पैसा बाद में मिलेगा, आप इन्वेस्टमेंट पे देरी से करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप और हम 2 लोग हैं, आपको पैसा आज मिल जाए 10 लाख रुपए, आपने उसकी ज़मीन खरीद ली, हमें पैसा मिलेगा 2025 में। हमने जब 2025 में हमें 10 लाख मिला, हम बहुत खुश हो गए कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। आपने कहा कि मेरे पास 10 लाख रुपए जो 2023 में थे, वो देखो मैंने एक ज़मीन खरीद ली, उस ज़मीन की कीमत आज 12 लाख रुपए है। तो है ना? अगर उसने पहले इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट करने की वजह से उसका पैसा ग्रो कर गया। अगर इन्वेस्टमेंट हमने नहीं कर पाए क्योंकि पैसा नहीं मिला, तो पैसा क्या करता है, अपनी वैल्यू को खो देता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि पैसा सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही ग्रो करता है। तो पैसा आपके पास आज नहीं होगा तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और अपने पैसे को ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये तीसरा रीज़न है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और चौथा है हमारा इन्फ्लेशनरी इकॉनमी। बहुत कॉमन है, इन्फ्लेशन होता है। देखिए ऑन एन एवरेज इंडिया में 6% का इन्फ्लेशन होता ही है, बल्कि अभी रिसेंट रिपोर्ट में 7.44% का इन्फ्लेशन था। अगर हम ये मान लें कि 6% का इन्फ्लेशन इंडिया में है, इसका क्या मतलब है कि ऑन एन एवरेज जो सामान आप आज 100 रुपये खरीद रहे हैं, वो सामान अगले साल 106 रुपये का हो जाएगा। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इंडिया में क्योंकि इन्फ्लेशनरी इकॉनमी है, सामान की कीमतें बढ़ती हैं, और या दूसरे सेंस में आप कह देंगे कि पैसा अपनी कीमत खोता है, ठीक है। हमने आपको बताया कि 1 लाख रुपए 400 रुपये का आप सिलेंडर खरीदते थे, लेकिन अब अगर आपको 400 रुपये दिया जाए और कहा जाए सिलेंडर खरीदने को, आप उस 400 रुपये का सिलेंडर नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो गई है या सिलेंडर महंगा हो गया है। दोनों चीज़ आप कह सकते हैं कि पैसे की कीमत कम हो गई है वक्त के गुजरने के साथ। ये होता है रीज़न इन्फ्लेशनरी इकॉनमी। दोबारा रिपीट कर रहे हैं रीजंस फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पहला है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कि खतरा होता है, जो चीज़ आज है वो सर्टेन है, जो आज नहीं है वो अनसर्टेन है, पक्का नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन, यानी आज इंसान आज के कंजम्पशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है कल के मुकाबले में। बिरयानी आज खाओगे कल खाओगे? जी आज ही खाऊंगा बिरयानी, ठीक है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, पैसा आपको आज मिल जाएगा, आप उसको आज इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, इसलिए फ्यूचर में जो पैसा आपको मिलेगा उसकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि आप रिटर्न जनरेट नहीं कर पाए होंगे उतने साल के लिए। और चौथा है इन्फ्लेशनरी इकॉनमी, टाइम के साथ इन्फ्लेशन बढ़ता है, सामान की कीमतें बढ़ती हैं या पैसा अपनी कीमत लूज़ करता है, खो देता है, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, जिसकी वजह सॉरी टाइम के साथ पैसा अपनी कीमत खोता रहता है, ठीक है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम अब बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कंपाउंडिंग का, ठीक है। कंपाउंडिंग आप मतलब समझ लीजिए क्या होता है। कंपाउंडिंग मतलब ये है, अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, उस 10 लाख की कीमत 10 साल के बाद कितनी होगी, इसको पता करना कंपाउंडिंग होता है, ठीक है। और डिस्काउंटिंग क्या होता है, इसका रिवर्स, कि 10 साल के बाद आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया, आपको मालूम है कि हमने 10 साल के बाद इतना पैसा हमें मिल जाएगा 10 लाख रुपए, तो उस 10 लाख जो 10 साल के बाद हमें मिलेगा, आज उसकी कितनी कीमत है, इसको मालूम करना डिस्काउंटिंग होता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। आपको याद होगा डिस्काउंटिंग को मैंने डिस्कस किया था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में, कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में जो डिस्काउंटिंग का इस्तेमाल करता है कि फ्यूचर में जो पैसा मिलने वाला है उसकी आज कितनी कीमत है, इसको पता करना डिस्काउंटिंग है। और
कंपाउंडिंग इसको कहते हैं कि आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं, 10 साल के बाद उस 10 लाख की कीमत कितनी होगी, इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। तो ये दोस्तों टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब इसमें कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ थ्योरी डिस्कस करूँगा और न्यूमेरिकल किसी और वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें आपको कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे, या आपको इसकी अगर नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी मुझे लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आपकी ईमेल आईडी पे इसकी पीडीएफ फॉर्मेट सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो कुछ आपके काम का होगा। थैंक यू।